हाँ तो दोस्तों एमसीएक्स के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि रिजल्ट कितने खराब आए हैं और अब हमें यहाँ पे एज ए शेयर होल्डर यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 4% से यहाँ पे रेवेन्यू गिरकर 83 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 17% से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी गिरकर 32 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है काफी डिसअपॉइंट हमें कर रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ पे 30% यानी कि अगर पिछले साल कंपनी को 100 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था तो उस 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू सीधा 70 रुपीज हो चुका है। यहाँ पे 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो फॉल है ये एक बहुत ही बड़ा फॉल हमें नजर आता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 44% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिरकर 32 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे एमसीएक्स ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया है। और मेन बात ये कि ये जो नेगेटिव रिजल्ट है इससे पहले यानी कि 1-2 दिन पहले मार्केट में ऐसा अपडेट भी आया है कि जो राकेश झुनझुनवाला जी के अराउंड 4.5% का स्टेक एमसीएक्स में था वो उन्होंने क्वार्टर 2 में पूरा बेच दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नेगेटिव रिजल्ट कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो क्वार्टर 2 में राकेश झुनझुनवाला जी मतलब जिनके 1% टेक बाय करने से अगर कोई स्टॉक 10 से 15% इंट्राडे में बढ़ जाता है तो वहां पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज अभी एमसीएक्स के लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो लगभग 9,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे लेकिन 43 का पी भले ही हमें यहाँ पे दिख रहा है लेकिन अभी लगभग 11.5 का जो कंपनी का पी है मतलब सॉरी जो ईपीएस है 6 महीने की जो कंपनी की अर्निंग्स है उसके ऊपर 11.5 का कंपनी का ईपीएस आता है। तो यानी कि अगर आने वाले 6 महीने में अगर कंपनी वो अर्निंग दिखाती है तो पूरे साल का 23 रुपए का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर होता है। यानी कि अराउंड 70 के पी पे हमें यहाँ पे एमसीएक्स का स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आने वाले क्वार्टर्स में अगर और अर्निंग्स यहाँ पे कम होती है तो वहां पर ये वैल्यूएशन और भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि अंडर वैल्यूएशन पे यहाँ पे एमसीएक्स का स्टॉक ट्रेड हो रहा हो। अब अगर हम देखें तो 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थोड़े से कम हुए थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी की कम हुई थी। लेकिन उससे पहले देखिए 18, 19, 20 लगातार कंटिन्यूसली एमसीएक्स अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा था और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें अच्छे तरीके से ग्रो होती हुई नजर आ रही थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ अगर पिछले साल भी जो फर्स्ट वाला जो क्वार्टर था अप्रैल से जून वाला तो वहां पर थोड़े से इश्यूज थे। तो देखा जाए तो पिछले साल का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पे काफी बैड परफॉर्म कर रही है लेकिन जिस काइंड ऑफ ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है एज बीइंग अ मोनोपोली बिजनेस वो ग्रोथ यहाँ पे एमसीएक्स नहीं दिखा पा रहा है। अब देखिए पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4.5% ये स्टॉक गिरा है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट का प्रेजेंस है वो अभी तक स्टॉक पे नहीं लगा है क्योंकि लगभग अगर आप देखोगे तो 2135 तक ये स्टॉक गया था। तो मतलब अगर हम देखें तो लगभग 400 रुपए से का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इन परसेंटेज वाइज 20% का करेक्शन यहाँ पे हाई से ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे राकेश झुनझुनवाला जी की जो न्यूज थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मुझे लगता है वो न्यूज भी यहाँ पे फैक्टर इन हो चुकी है। लेकिन देखिए ये जो नंबर्स है मैं मानता हूँ कि थोड़े डिसअपॉइंट कर रहे हैं लेकिन देखिए जिस तरीके से जो कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह है अभी इक्विटी ट्रेडिंग वगैरह मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है लेकिन जिस तरीके से कमोडिटी ट्रेडिंग में जो लोगों का प्रेजेंस यानी कि जो यहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है मेरे ख्याल से उसमें हमें बिलीव करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो थोड़े बहुत बैड क्वार्टर्स वगैरह हैं ये कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स को दिक्कत दे सकते हैं और साथ में अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर यहाँ पे पैसा डंप करेगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे मार्केट नेगेटिव वे में रिएक्ट करेगा। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से मेरे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि अगर ये करेक्शंस वगैरह होते हैं यहाँ से 10 से 20% का करेक्शन अगर और देखने को मिलता है मतलब अगर ये स्टॉक अगर लगभग 1500 के लेवल के लगभग अगर जाता है तो मेरे ख्याल से मैं इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लूंगा।
अब रीजन ये, क्योंकि अगर आप देखोगे इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में ऑलमोस्ट 90% लोगों को पता है, लेकिन जिस तरीके से कमोडिटी ट्रेडिंग में यहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो डायरेक्ट प्राइस रिकवरी के लिए फार्मर्स का भी यहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम पे यहाँ पे उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कंपनी ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, कंपनी अभी अभी यहाँ पे लगातार नए नए डेरिवेटिव्स वगैरह लॉन्च कर रही है, जिससे ट्रेडिंग वगैरह बढ़े और इनका भी यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ हमें नजर आए। तो इसीलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़े हिकअप वगैरह हो सकते हैं, 10 से 15% का करेक्शन या इस लेवल से हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एमसीएक्स के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।